हास्य व्यंग पाठशाला में सभी मित्रों का स्वागत है। आज का पाठ है देसी कुत्ते कहाँ बैठे। मित्रों, एक दिन की घटना है कि एक देसी कुत्ता मोहल्ले में टहलता हुआ बाहर से आ रहा था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका पेट भरा हुआ है। अब उसे भोजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है कहीं इत्मीनान से आराम करने की। इसी नाते वो कहीं छाया तलाश रहा था। एक मकान के सामने आके धीरे से बैठा। 2-3 मिनट हुए होंगे कि उस मकान के मालिक शर्मा जी पता नहीं उसको कैसे देख लिए। 2 मंजिल की छत पे थे, हालांकि वो भी नहा के ही निकले थे, तौलिया लपेटे थे। ऊपर से चिल्लाए, भाग भाग। बैठा है, देखो कैसा है, भाग भाग। लेकिन कुत्ता टस से मस नहीं हुआ। जब टस से मस नहीं हुआ तो उन्होंने वहीं से एक डंडा उठाया और सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ गए। जब सीढ़ियों से नीचे आए तो कुत्ते को भी आहट लगी, वो भी धीरे धीरे खिसकने लगा। शर्मा जी ने जमीन पर वहीं फर्श पे एक जगह पटका डंडा और डंडा टूट गया। डंडा कमजोर था। जब कुत्ते ने देख लिया कि डंडा टूट गया है, वो समझ गया तो पीछे मुड़ के 2-3 बार भौंका कि पता लग जाए आपको भी कि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके बाद वो मोहल्ले से बाहर निकल गया। कुछ देर बाहर रहा, तब तक शर्मा जी भी अपने घर आ गए। बाहर रहने के बाद 20-25 मिनट हो गए तो सोचा कि अब तो ये भूल गए होंगे। फिर आ गया वो आराम करने के उद्देश्य से। फिर अब की बार किसी मकान के सामने ना बैठ के वो पार्क में सीधा जाके बैठा। वहीं एक अशोक का पेड़ था, उसके छाया में बैठ गया। थोड़ी देर में 5-7 मिनट में एक दूसरा कुत्ता, देसी कुत्ता आ गया। दोनों बैठे रहे, काफी देर बैठे रहे, आराम करते रहे खूब। आधा घंटा 45 मिनट जब उनको हो गया तब उस मकान के मालिक जिनके घर के सामने वो अशोक का पेड़ था, उनकी निगाह पड़ गई। अरे कि तो सर 2 कुत्ते बैठे हैं, वहीं ऊपर से चिल्लाए, भाग भाग। देखो कहाँ मर रहे हैं, और कहीं बैठने को जगह ही नहीं इनको मिलती है। लेकिन कुत्ते टस से मस नहीं हुए तो उन्होंने अपने लड़के को भेजा कि बेटा जाओ और इन दोनों को भगा के आओ दूर तक, इतना दूर के भगा आओ कि जल्दी लौट के ना आए। लड़का एक हाथ में डंडा लिया, 2-4 पत्थर के टुकड़े लिए, नीचे उतर के आया। जबकि उतर के आया कुत्ते समझ चुके थे और वो धीरे से बाहर चले गए मोहल्ले के। अब की बार थोड़े ज्यादा देर वो बाहर रुके रहे कि अब किसी को उनके बारे में भ्रम न रहे कि वो बाहर ही अब चले गए, दूर किसी मोहल्ले में चले गए। करीब 1 घंटे के बाद फिर दोनों लौटे। दोनों लौट करके एक मोरंग जो उसी पार्क में पड़ा था, एक जगह किसी का मकान बन रहा था, उसी पे दोनों बैठ गए मोरंग पर। मोरंग में थोड़ा आराम भी मिलता है। अब बैठे बैठे खूब आराम से बैठे लेटे और पूरा जब उनका मन भर गया, अब वो उठने ही वाले थे, तब तक जिनकी मोरंग थी उनकी निगाह पड़ गई। अरे कि कुत्ते बैठे हैं। दौड़ के वो जल्दी आए, ऐसे दौड़ के आए जैसे कोई हरा खेत जो है ना, नीलगाय चरे जा रहे हो। और कुत्ते आराम से धीरे धीरे निकल के बाहर गए मोहल्ले के, धीरे आराम से जा रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि कुछ गहरे चिंतन में हैं, मानो सोच रहे हैं कि हमारी जात ही ऐसी है, देसी नस्ल के हम हैं, इसलिए कोई बैठने नहीं देता है। अगर हम विदेशी नस्ल के होते तो बड़े घरों में लोग हमको रखते, युवतियां अपने गोद में लेकर मुझे टहलाती। हमारे पे इतना खर्च किया जाता कि आम आदमी भी उतना अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। खाने पीने में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती, एसी कमरे में बैठाला जाता, वहीं हम लेटते खाते रहते। लेकिन क्या करें, हमारी जात ही ऐसी है, हम देसी नस्ल के हैं, इसीलिए हमको कोई कहीं बैठने नहीं देता है। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख दें। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।